हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम रीतिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने बिहारी के बारे में अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम जो रीतिकालीन कवि है भूषण, उसके बारे में देखेंगे। ये जो सारे क्लासें हैं ये कंटिन्यू है, जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, जिसपे ये सारी वीडियो आपको क्रमवाई मिल जाएगी। तो आप इसको क्रम से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन, डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिना समय गंवाए हम बात करते हैं भूषण कवि के बारे में। तो देखिए, भूषण कवि है, उसका जो जन्म है वो 1613 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है वो 1715 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यानी आपको इसको जन्म और मृत्यु डेट याद कैसे रखनी। इधर जैसे 16 है तो 16 में 1 ऐड करेंगे तो इधर 17 हो जाएगा। फिर इधर 13 है तो 13 में 2 ऐड करेंगे तो इधर 15 हो जाएगा। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1613 में इनकी जन्म है और 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु है। जन्म स्थान की बात करें तो तिकुआपुर, जो कानपुर में है, यूपी है। मूल नाम इनका घनश्याम था। भूषण है वो इनकी क्या है, उपाधि दी गई है। तो मूल नाम इसका घनश्याम है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, यानी जो मूल नाम माना गया है कि इनका मूल नाम क्या था, घनश्याम था, वो किसने कहा है, विश्व प्रसाद मिश्र। भूषण इनकी उपाधि है और उपाधि किसने दी है, चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने। भूषण की उपाधि है, जो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी थे, उन्होंने इसको भूषण की उपाधि दी है। आश्रयदाता जहां पर ये रहते थे, छत्रसाल, बुंदेला व शिवाजी। छत्रसाल और बुंदेला है, छत्रसाल, बुंदेला और शिवाजी इनके आश्रय में तो रहते थे। उपाधि देने वाले रुद्रशाह सोलंकी थे। अलग अलग है, इसको याद रखना है अच्छे से। अब जो भूषण है उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं के अंदर शिवराज जो भूषण है, 1673 ईस्वी में रचित रचना है। 385 इसके अंदर पद है और ये अलंकार लक्षण ग्रंथ है। ये विषय वस्तु है इनकी, ये भी याद रखना, मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो शिवराज भूषण है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, यहाँ पर नाम आया भूषण, और मैंने आपको बता दिया जहां पर भी भूषण, आभरण, ललित, इस प्रकार के नाम आपको रचनाओं में नजर आए तो उसकी विषय वस्तु है वो अलंकार ही होती है। तो शिवराज भूषण अगर आपको याद ना भी हो तो आपसे पूछ लेगी इसकी विषय वस्तु क्या है, वहां पर नाम आ जाए अलंकार, रस या इसमें छंद, तो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है, अलंकार है। आगे देखो, 105 अलंकार है इसके अंदर। शिवराज भूषण है उसके अंदर कितने अलंकार है, 105 अलंकार है, जिसमें से 99 अलंकार अर्थालंकार है, 4 शब्द अलंकार है, 1 चित्र अलंकार है और 1 संकर अलंकार है। यानी ये पूरे हमारे 105 हो गए। तो याद रखना, 99 अर्थालंकार है, 4 शब्द अलंकार है, 1 चित्र अलंकार है और 1 संकर अलंकार है। ये रचना शिवाजी के आश्रय में रची गई, क्योंकि शिवाजी और जो बुंदेला नरेश थे उन दोनों के ये दरबार में रहते थे। तो ये जो रचना है शिवराज भूषण, ठीक है, वो शिवाजी के आश्रय में रची गई। ज्यादा इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि नाम क्या है इसका, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण, तो शिव से आप याद रखना, शिवाजी के आश्रय में रची गई। फिर है शिवा बावनी, इसमें 52 कवित है। छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। यानी जो भूषण है वो क्या है, रीतिकाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। राजा छत्रसाल ने उनकी पालकी को कंधा लगाया था। अब देखिए, यहां पर एक तो नाम आता है जैसे रुद्र शाह सोलंकी, रुद्र शाह सोलंकी। अब एक जैसे शिवाजी आ गया। अब एक आता है छत्रसाल बुंदेला। अब यहां पर 3 नाम आ गए,
रुद्रशाह सोलंकी, शिवाजी, छत्रसाल, बुंदेला। अब हमारे को दिक्कत आती है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक है या वो कौन सा व्यक्ति है जिसने शिवाजी की जो पालकी है उसमें कंधा लगाया था। तो वहां पर जैसे नाम आ गया रुद्रशाह सोलंकी, शिवाजी, छत्रसाल, बुंदेला, एक नाम कोई अन्य दे देगा। अब आपके कंफ्यूजन ये होता है कि ये सारे ही वहां पर मौजूद रहते और ये सारे ही शिवाजी से टच में है। तो दिमाग में आता है कि यार पालकी में, क्योंकि जो एग्जाम होता है वहां पर फ्रेशर होता है, तो दिमाग में ऐसा आता है कि अब यार पालकी में कंधा किसने लगाया था। ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन है, जैसे ये पालकी होती है तो आपको पालकी की जो डिजाइन होती है वो तो आपको पता है कि जो राजा महाराजाओं जो वो डोली जो लेकर जाते थे, तो इस प्रकार जैसे मान लिया ये जो ये दो हत्थे होते थे जिसको पकड़ने के लिए होते, और इस पर इस प्रकार का एक पालकी टाइप का बना हुआ होता था जिसके अंदर यहाँ पर जैसे मान लिया दुल्हन बैठी हुई होती है। तो जो इस प्रकार की जो ये पालकी होती थी ना, इसमें ये बना हुआ है, तो इसके ऊपर ये क्या है, एक भाई ये छत्र टाइप ही है, ये छत्र टाइप है। तो आप इसको दिमाग में ऐसे रखना, ये छत्र बना हुआ है, तो छत्र बना हुआ तो छत्रसाल ने पालकी में कंधा लगाया था, छत्र बना है, पालकी ऐसे छत्र बना हुआ है, तो इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसा मैंने अपनाया है और जो क्वेश्चन है वो मेरे गलत नहीं हो रहे, वो जो मेरे को आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको अगर सीधा याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां कंफ्यूजन होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्रमुख जो पंक्ति है, इंद्र जिमी जंब पर वांडव सुअब पर रावण सदब पर रघुकुल राज है। ये कविता भूषण ने शिवाजी को, यानी जो ये लाइन है, इंद्र जिमी जंब पर वांडव सुअब पर रावण सदब पर रघुकुल राज है, ये लाइन है वो शिवाजी ने, सॉरी ये भूषण है, उस भूषण ने शिवाजी को 52 बार सुनाई थी। कितनी बार सुनाई थी? 52 बार। तो इससे शिवाजी क्या है, प्रसन्न हो गए थे, और शिवाजी ने प्रसन्न होकर इसको क्या कहा, प्रसन्न होकर शिवाजी ने भूषण को 52 लाख तो रुपए दिए, 52 हाथी दिए और 52 गांव दान में दिए थे। तो याद रखना है वो लाइन ये है, इस लाइन को शिवाजी ने 52 बार सुना था भूषण से, और 52 लाख रुपए दिए, 52 हाथी दिए और 52 गांव दान में दिए। आगे है, 3 वेर खाती थी वे 3 वेर खाती यमक अलंकार, यानी यमक अलंकार कहां होता है, जहां पर सेम एक जैसे दो शब्द आए। ये देखो, ये दो शब्द आए जो देखने में एक जैसे लगते, 3 वेर खाती थी वे 3 वेर खाती, परंतु शब्द एक जैसे आए और उनका अर्थ अलग अलग निकले। अलग अलग अर्थ कैसे निकल रहा है, जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर, यानी ये जो प्रसंग है वहां जुड़ा हुआ है, एक तो शिवाजी है, एक तो क्या है शिवाजी है, और दूसरा जो मुगल दरबार है, मुगल दरबार है। तो शिवाजी और जो मुगल दरबार है, इनकी जो स्त्रियां थी, तो शिवाजी ने मुगल दरबार की स्त्रियों की स्थिति ऐसी कर दी थी कि वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर का मतलब है सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम वो खाना खाती थी। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई वो 3 बेर खाती है, कहने का मतलब 3 जो हमारे बोर बोलते हैं ना, वो बोर, तो ये 3 बेर ही खाती है, यानी जो 3 टाइम खाना खाने वाली, तो इसका मतलब 3 बार का मतलब समय हो गया, 3 टाइम खाना खाने वाली स्त्रियां हैं वो अब सिर्फ 3 बेर खाकर ही काम चला रही है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे हमारे है देव कवि देवदत्त, यानी इसको देव कवि भी कह सकते हैं और देवदत्त, दोनों नाम है इनके। 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इटावा उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके ग्रंथों की संख्या 72 मानी है, परंतु वर्तमान में केवल 15 ही उपलब्ध है। डॉक्टर नगेंद्र है, उनका मानना है कि देव द्वारा रचित ग्रंथ है वो 72 थे, परंतु वर्तमान में जो उपलब्ध ग्रंथ है वो सिर्फ 15 ही उपलब्ध है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, डॉक्टर नगेंद्र ने देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है, तो 72 मानी है, और वर्तमान में उपलब्ध है वो 15 ही ग्रंथ है। नोट लिखा है, देव घनानंद जन्म व शिवराज भूषण रचना काल 1673 ईस्वी, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा है कि जो देव है, उस देव और जो घनानंद है, देव और घनानंद है, उसका जन्म कहां पर है, 1673 ईस्वी में। देव का भी जन्म 1673 ईस्वी में और घनानंद का जन्म भी 1673 ईस्वी में। और शिवराज जो भूषण रचना है,
शिवराज भूषण जो रचना किसकी, भूषण की, उसका जो रचना काल है वो भी 1673 ईस्वी में। तो इस प्रकार आप अटैच करके कुछ सन्ना है वो याद रख सकते हो। तो देव और घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में और शिवराज भूषण का रचना काल भी 1673 ईस्वी में। अब है देव की प्रमुख जो रचनाएं। भावविलास है जो 1689 ईस्वी में है। इसमें 39 प्रकार के अलंकार काम में लिएगी। कितने प्रकार के, 39 प्रकार के अलंकार काम में लिएगी भावविलास में, जो एक देव की रचना। आगे देखो, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, देव शतक, अध्यात्म संबंधी ग्रंथ, यानी जो देव शतक है उसमें अध्यात्म संबंधी वर्णन है। शब्द रसायन व काव्य रसायन, इसके दो नाम है, शब्द रसायन भी कहा जाता है, काव्य रसायन भी कहा जाता है। सुख सागर तरंग, अंग वेद संबंधी काव्य है। सुख सागर तरंग है, उसमें अंग वेद संबंधी जो वर्णन मिलता है। देव माया प्रपंच, संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। यानी जो देव माया प्रपंच रचना देव की है, परंतु जो संस्कृत में कृष्ण कवि है उन्होंने इसको प्रबोध चंद्रोदय नाटक है उसका पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। देव माया प्रपंच जो रचना। 12 नंबर पे राग रत्नाकर, संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। जाति विलास, देव चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र का वर्णन है और प्रेम तरंग, नायक नायिका भेद। तो ये जो 15 ग्रंथ है, वैसे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा माने गए ग्रंथों की संख्या 72 है और उपलब्ध ग्रंथ 15 ही है। तो ये जो 15 ग्रंथ है जो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। कुशल भवानी भाव रस जाति विलास, कुशल भवानी भाव रस जाति विलास। अब इसके अंदर देखो सभी जो रचनाएं हैं उसके आगे विलास लगाना है। तो इतने तो विलास हो गए, कौन कौन से, कुशल विलास है, भवानी विलास है, भाव विलास है, रस विलास है और जाति विलास है। ये सारी किसकी, देव की रचना है। पच अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुजान, अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुजान। अब देखिए जो सूत्र है अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुजान, तो इसके अंदर जो रचना है जैसे ये कुशल भवानी भाव रस जाति विलास, इसके अंदर 5 रचनाओं के नाम आ गए। अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुजान, इसके अंदर देखो अष्ट है, उस अष्ट से मतलब हो जाएगा हमारा अष्टयाम, अष्टयाम हो गया। राग से हमारा हो जाएगा राग रत्नाकर, राग रत्नाकर। और प्रेम, उस प्रेम से हो जाएगा एक तो प्रेम तरंग और एक है प्रेम चंद्रिका, 2 नाम हो गए। सुख से हमारा हो जाएगा सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग। शब्द से हमारा हो जाएगा शब्द रसायन, शब्द रसायन। और सुजान से हो जाएगा सुजान विनोद। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक ही प्रेम के 2 नाम हो रहे तो 7, तो 7 5 12 रचनाओं के नाम तो हो गई। अब जो 3 रचनाएं बची है उसके अंदर देव का नाम आ रहा है, देव का नाम आ रहा है। देख लीजिए देव का नाम कैसे आ रहा है, आपको बता दूं एक बार। देखिए ये रहा एक तो देव शतक, एक रहा देव माया प्रपंच और एक ये रहा देव चरित्र। तो ये 3 नाम आ गए तो हमारे पूरे 15 ग्रंथ हो गए। तो यहाँ आपके देव के जो रचनाएं हैं 15, उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 2 लाइन याद करनी है आपको, कुशल भवानी भाव रस जाति विलास, अष्टराग प्रेम सुख शब्द सुजान। तो इससे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे है हिंदी साहित्य में देव एकमात्र कवि है जिसने अपनी मौलिक उद्भावना प्रकट की है। यानी खुद की जो मौलिक भावनाएं होती है वो भावनाएं है वो अपने साहित्य में प्रकट किए। हिंदी साहित्य में एकमात्र कवि है वो देव है। देव ने छल नामक एक नया संचारी भाव भी प्रस्तुत किया है। संचारी भाव है जो हम रस वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देव ने एक छल नामक नया संचारी भाव, आपसे पूछा जा सकता है देव ने कौन सा संचारी भाव दिया है, तो वो है छल, छल नामक एक नया संचारी भाव दिया है। इसके बाद में है हमारे घनानंद, तो उस घनानंद को हमें अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इसके अंदर हमने जो भूषण और देव के बारे में पढ़ा, एक तो था भूषण और दूसरे देव, इनसे संबंधित जो जितने पॉइंट बनते हैं वो हमने इस क्लास के अंदर लेने की कोशिश की है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो।
ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।